welcome back to my guys. channel to Smriti's Diary and here I am today with my brother Suraj. So आज मैं अपने भाई के साथ हूँ और it's been 6 years that he is in Dubai. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लिया जाए भाई से कि how to survive in Dubai and how to make your career in Dubai. बहुत सारे लोगों को पता है प्रोसीजर कि कैसा करना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये ब्लॉग उनके लिए है जिसको कोई गॉडफादर नहीं है दुबई में या उनको कुछ रोड मैप नहीं पता कि कैसा करना चाहिए, कहाँ पे सर्वाइव करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. सो दिस ब्लॉग इज़ फॉर देम स्पेशली. और जिसके पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यू कैन पुट दैट इन माई कमेंट सेक्शन. So basically, it will be just a do's and don't कि आपको करना क्या है यहाँ से निकलने के पहले और वहाँ जाके आप कैसे जॉब सर्च करोगे एंड यस एंड हाउ टू सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड आपको एक गाइडेंस होगा. सो वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी companies or agencies. It's a simple one-on-one talk with the viewers and just trying to give you some good knowledge about the overseas and the work profile, what we do in Dubai. And let us give a disclaimer कि जो भी हम यहाँ पे बता रहे it is completely about his experience. Yes. Okay, whatever he has gone through and whatever he has experienced in Dubai, so we are only going to talk about that. इसके अलावा आप अपने कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी के साथ भी आप ये इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेटिव वीडियो कि एक आउटलाइन है ये कि आपको कैसा करना है क्या करना है. तो ये एक एड ऑन इंफॉर्मेशन है बट स्टिल आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जिसके पास एक्सपीरियंस है दुबई में या ओवरसीज में काम करने का, तो आप उनसे ज़रूर आप उनके साथ आप बात कर सकते हो. Yes. ठीक है. सो एंड इफ यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन आप वो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हो एंड देन वी कैन मूव ऑन. आई थिंक वी कैन स्टार्ट. यस, अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस रहेगा so you can drop your question in the comment section. I'll ask my brother and I'll answer it. Okay. Because I've never been to Dubai. मुझे दुबई के बारे में कुछ भी नहीं पता. थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे पता है that is only because of my brother. So all the information I am going to give will be answered by him on my behalf. Yes. It will be answered by me on his behalf. Yes. Okay. So shall we start? Yeah, we can start. So the first and foremost question everyone is thinking right now is there any job opportunity in Dubai after the COVID crisis? Last year बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मुंबई, माई होम टाउन मुंबई एंड यूएई ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज देयर. मैं लास्ट ईयर वहीं पे था एंड मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे ड्यूरिंग दैट पीरियड. बट देयर वाज वन गुड थिंग कि इन द बिगिनिंग जब ये अफेक्टेड था यूएई में, वी स्ट्रगल्ड फॉर couple of months, maybe 2 to 3 months, and then everything was back to normal only because of the people who lived there. They were very cautious. उन्होंने ही अपना ख्याल रखा बाहर जाते वक्त following the proper guidelines and the laws of UAE. तो ये था how we fought the COVID. काफ़ी सारे लोग का जॉब गया, they were fired, some they resigned, some were not able to return back home. अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी वापस आ रहे. आई थिंक 1 महीने पहले ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है वेयर ऑल द पीपल हु वर स्टक बैक इन इंडिया एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ दे स्टार्टेड टू कम बैक. सो माय पॉइंट टेलिंग यू इज़ दैट जॉब का बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था ये पीरियड में. So there was a lot of people losing job and a lot of people resigned because survival एक point पे आ गए थे कि you have to fight your 100%. So right now things are improving. Okay. Again, I'm telling you guys, I'm not trying to promote anything. I'm just giving you a heads up. Now we are moving into a very huge project, which is the Expo 2020. This is starting from October.
and starting from October this will continue for another 6 months. 2021? Yes, basically 2021 में हम लोग हैं, but the Expo 2020 which was postponed, now it's called as Expo 2020 is only because of the whole project thing. And so there will be a lot of job opportunities. I'm not saying that ये completely बंद हो चुका है, यहाँ पे jobs नहीं है, but I can give you a positive feedback. Like अगर आप ढूंढोगे jobs तो आपको मिलेंगे, and there are some good sectors who are still hiring. So everything depends on your caliber, everything depends on your skills, and to be positive because you are going to a different country. ये आपका बहुत बड़ा challenge होगा to go overseas, any part of the world, and then find a job by yourself. It's a huge challenge, but things are really good out in UAE, and I'm talking about my experience again. क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि I had to struggle a lot in the initial days. It's only because of the finding job was very complicated for me. मुझे exactly नहीं पता था कि मुझे starting में कहाँ focus करना है, क्योंकि I belong to a airline industry. So when I moved to UAE, I changed my field. I changed my whole work atmosphere. मेरे लिए airline से jump करके एक नए job पे जाना, it was a huge task. So basically I'm working for a multinational company. It's a telecommunication company, so I work there. So moving forward, I will give you more heads up. ओके, सो मूविंग ऑन कि समझो किसी को अभी प्लान करना है दुबई जाने के लिए, एंड स्पेशली उनके लिए, और स्पेशली उनके लिए जो स्मॉल टाउन से है या जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि बजट कितना होना चाहिए, टोटल खर्चा कितना होता है, वीज़ा अगर मिलता भी है तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट, हाउ टू स्टार्ट? Okay, so actually it's a very good question because there are some people who are very clueless whom to trust first of all, because you are moving out of your country और आप जा रहे हो एक different country में, so what is your safety over there? So first things first, आपको सबसे पहले करना होगा आपको अपना वीज़ा, आपको एक अच्छा एजेंट ले लो। जैसे कि मुझे नाम नहीं लेना है एजेंट्स का, लेकिन हमारे इंडिया में तो बहुत सारे वेल नोन एजेंट्स हैं और ये एजेंट्स आर वेरीफाइड एंड आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। तो 2 टाइप के वीज़ा होते हैं, मुझे बाकी के वीज़ा मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं करना है क्योंकि वो अलग लेवल पे फिर आपको सर्च करना होगा, सब्जेक्ट टू चेंज, और उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज और क्राइटेरियाज होते हैं। मैं आपको 2 सिंपल चीज़ बता देता हूँ, एक है विजिट वीज़ा और एक है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा आप कम्प्लीटली आपके ऊपर आप वीज़ा निकाल रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे वहाँ पे जॉब ढूंढना है, मैं अगर आज़ाद वीज़ा निकाल लूँगा तो मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, नोबडी स्पॉन्सरिंग मी ऑन आज़ाद वीज़ा, आई एम माई ओन स्पॉन्सर। सो तो अगर मैंने ये आज़ाद वीज़ा निकाल लिया तो मैं वहाँ पे रह सकता हूँ, मैं वहाँ पे जॉब्स भी ढूंढ सकता हूँ, और बेसिकली होता है कि आपके ऊपर किसी का वो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, आपके हिसाब से आप जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो वहाँ पे। यस, सो दिस इज़ वन थिंग। विजिट वीज़ा होता है 28 डेज और 3 मंथ्स। सो 28 डेज विल बी योर विजिट वीज़ा, जिसमें आप थोड़ा घूम भी सकते हो दुबई। अभी आप वहाँ पे जा रहे हो जॉब ढूंढने, आप थोड़ा बहुत तो आप बाहर थोड़ा घूमोगे क्योंकि आप घर पे तो नहीं बैठोगे 24 आवर्स। एग्जैक्टली, और दुबई जैसी कंट्री मतलब आपको घूमना ज़रूरी है, वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जो आपको अट्रैक्ट करेगा, एक्सप्लोर भी करना आपको ज़रूरी है क्योंकि आपको ये मौका एक ही बार मिलेगा एक्सप्लोर करना। फिर जब इतना खर्चा हो ही रहा है घूम ही लो, एक बार आप जॉब पे चले जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप ये सब एक्सप्लोर कर पाओगे। और जो मान लो कि वीज़ा मिल गया 3 महीने का, और ये वीज़ा भी आपको यूएई गवर्नमेंट से आपको अप्रूव करके सब कुछ करके आपको मिलेगा, और इवन इट्स सेफ फॉर विमेन सिक्योरिटी इज आई थिंक 100% ओवर देयर। और कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मेरा मानना ये कि यूएई ने बहुत ही अच्छे से अपने लॉज को मेंटेन किया है और सब वहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। नाउ बजट की व्हाट शुड बी द बजट, कितना बजट लेके एक इंसान को सोचना चाहिए कि चलो ठीक है अब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं 3 महीने तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ?
या क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी दो है वीज़ा के, एक है 28 डेज और एक है 3 मंथ्स। तो 28 डेज आप निकाल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इफ़ यू आर वेरी वेल एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो आप वहाँ पे जाके आप जॉब ढूंढ सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो सेकेंड डे भी जॉब मिल सकता है। शेयरिंग वन पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा भी एक दोस्त था, आई मेट हिम थ्रू समवन, वो 3 मंथ्स के वीज़ा पे आया था और उसको सेकेंड डे जॉब मिल गया था, एंड समथिंग विच ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड। सो ये सब लक है। मतलब आप 28 डेज ले लो, कभी आपको नहीं मिलता मौका 28 डेज के अंदर। 3 मंथ्स ले लो, आपको 2 दिन में आपको जॉब्स मिल जाते। सो दिस ऑल लक, और गिव अप के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आता है, रोड ब्लॉक्स आता है, आएगा आपको, क्योंकि वो ऐसा वाइब है कि आपको गिव अप करने पे मजबूर कर देंगे वो सिचुएशन, लेकिन आपको वहाँ से बाहर निकलना है, और वो होगा अनलेस एंड अनटिल आप पॉजिटिव नहीं हो। तो व्हाट दिस शुड बी इज, द बजट? तो बजट होगा कि अगर आप 28 डेज के लिए जा रहे हो, सो आई कैन से कि इंडियन रुपीस में यू कैन हैव एटलीस्ट अराउंड 75,000, ओके 75,000, which is equal to very close to 3,000 dirham. So 3,000 dirham will be your 1 month expense, including 75,000 को अभी ब्रेकअप करते हैं कि फूड का कितना, रूम्स एंड यूटिलिटी बिल्स, उसको भी ब्रेकअप करके बताते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, लेट्स से कि आपको रोज़ ट्रैवलिंग करना है, राइट, और रोज़ ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको ऑफिस भी जाना है फॉर इंटरव्यूज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूज़, कि आपको रोज़ निकल के इंटरव्यूज़ जाना है। सो आपको एक प्रेजेंटेबल लुक चाहिए, सो दैट यू डोंट स्वेट अ लॉट, यू लुक प्रेजेंटेबल, यू डोंट लुक टायर्ड, और कन्वीनियंट होगा कि अगर आप मेट्रो के पास ले लो। और दुबई की गर्मी वो तो बर्दाश्त के बाहर है। और हर एक मेट्रो हर एक स्टेशन से कनेक्टेड होता है, इवन द स्टॉप ओवर स्टेशंस जो आपको चेंज करना है। और दुबई में होते हैं दो लाइंस, एक है रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन, तो ये भी आपको इंटरचेंज करने के लिए आपको 2 स्टेशंस मिल जाते। और मेरा मतलब ये है कि आप मेट्रो के नज़दीक ले लो घर, तो आपको ईजी एक्सेस होगा टू ट्रैवल। और बजट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अराउंड 750 to 800 दिरहम्स में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा, लाइक अ बेड स्पेस। एक रूम होगा, वो रूम में आपको एक बेड स्पेस मिल जाएगा। इससे भी कम है, लाइक अराउंड 600 650, लेकिन ये फिर बहुत लोगों के साथ शेयरिंग हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको ज़्यादा लोगों के साथ अगर आपको रहने को प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको और थोड़ा अपना एक्सपेंस कम करना है, तो आप उससे भी कम में आप देख सकते हो। So you mean to say 650? अब मिनिमम आप 650 से स्टार्ट करते हैं हम, और आप 800 तक आप अपना एक अच्छा सा रूम फाइंड कर सकते हो। और ये हो गया रूम्स का, एकोमोडेशन। फूड का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको मंथली बेसिस पे आपको खाना देते हैं, और उसमें आपका पेमेंट होता है अराउंड 250 to 300 दिरहम, जिसमें आपको लंच और डिनर वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 250 में ब्रेकफास्ट एक्चुअली इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन 250 या 300 में आपका 2 टाइम का खाना वहाँ पे भर जाता है, और ये सब खाना फ्रेशली बनता है, और रेस्टोरेंट्स भी अच्छे खासे आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। And 250 dirhams in INR? 250 dirhams in INR will be almost around 5,000 dirhams per month, मतलब 5,000 रुपीस में आपका पूरा महीना निकल जाएगा। आपका पूरा महीना निकल जाएगा। और फिर आएगा आपका ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग के लिए आपको एक कार्ड बनाना होगा, जिसे हम नोल कार्ड कहते हैं वहाँ पे। तो वो नोल कार्ड से आप मेट्रो भी एक्सेस कर सकते हो, और बस भी आप एक्सेस कर सकते हो। एक और मैं आपको इजी पॉइंट बताता हूँ। अगर आपने मेट्रो लिया है एंड गोइंग टू अ प्लेस फॉर इंटरव्यू, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप वो अपना टाइम स्लॉट एडजस्ट करके आप एक ही नोल कार्ड से आप 2 जगह ट्रैवल कर सकते हो। तो आपने अभी मेट्रो लिया है, और अगर अभी आप यहाँ पे एक स्टॉप पे उतरे और आपको वहाँ से बस लेना है, वो राइड आपको फ्री मिल जाता है। ट्रैवलिंग आप एक 400 दिरहम्स आप रख लो अपने पास, फॉर अ सेफ साइड 500 रख लो, बिकॉज आप बहुत ट्रैवल करोगे। 500 दिरहम इज ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास, 9,500। So 500 dirham will be almost 9,500,
तो ये हो गया आपका ट्रैवलिंग का। एंड तो अभी हमने कह दिया Utility, food is done, accommodation is done, and traveling is done. ट्रैवलिंग इज डन। Now utility bills. बिल्स एक्चुअली जो आप पेमेंट कर रहे हो वहाँ पे अपने बेड स्पेस का जो 800 है, विच इज़ इंक्लूडिंग द देवा एंड वाईफाई। देवा इज द यूटिलिटी ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कवर्ड इन योर 800 दिरहम और 650 दिरहम। कोई कोई जगह पे आपको वो एक्स्ट्रा पे करने भी मतलब बोल देते, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता, वो 150 से ऊपर नहीं होता। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है इंक्लूडिंग द यूटिलिटी बिल्स। Okay, so this is basically now इसमें 75,000 खत्म हो गया। 75,000 खत्म हो गया, लेट्स से, क्योंकि अभी डिपेंड होता है आप कैसे स्पेंड करोगे। Okay. और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 3,000 दिरहम इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 650 प्लस द ट्रैवलिंग, ये सब मिला के आपके पास पैसे बचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 3,000 में आपका पूरा 28 डेज निकल जाएगा, क्योंकि आप हर टाइम आप कभी कभी अपना वो खाना नहीं खाए, आप कहीं कहीं मतलब बाहर चले गए, आप साइट सीइंग के लिए चले गए, आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हो दुबई, तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे एडिशनल रहेंगे। तो वो सब मैं आपको एक साथ करके मैं बता रहा हूँ। And how about 3 months? 3 मंथ्स में आप 3 मंथ्स के लिए भी मैं आपको एक बजट बता दूँ, और मैं आपको जो भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो मैंने आपको टोटल भी करके बताया, वो सारे आज का जो दिरहम का जो रेट चल रहा है 19 दिरहम, मैं वो हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। और 3 मंथ्स का आपका टोटल हो जाएगा 1,20,000 इंडियन रुपीज़, 1,20,000 इंडियन रुपीज़, और वो आपका हो जाएगा 6,000 दिरहम फॉर 3 मंथ्स। और इसमें भी आप सिक्योर्ड रहोगे। मैं आपको हर एक चीज़ सिक्योर करके बता रहा हूँ, ताकि कल अगर आप कैश आउट, अगर समझो कि आपके पास कैश पैसे, क्रंच हो गया या कैश थोड़ा आपके पास ख़त्म हो गया और आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते हो, आप एक सेफ साइड के लिए आप इतने कैश अपने पास रख सकते हो, क्योंकि कभी कुछ हो गया तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बैकअप है। और जो पैसे बच जाएंगे आप वापस भेज दो घर पे या फिर जाते वक्त फैमिली में कुछ या खरीद के लेके तो चले जाते जाओ। वक्त शॉपिंग कर लो आप। तो मैं आपको वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। Okay, so और- basically for 28 days, लगभग 75,000 rupees, and for 3 months is almost 1.25. 1.20 1.20. 1.20 Okay. Now next. Okay. So which is the cheapest place and which is the expensive place? मतलब tell me the station name. ऐसे तो काफ़ी सारे हैं। अगर आप ग्रीन लाइंस के आप पास जाओगे, ग्रीन लाइन में आपको वहाँ पे काफ़ी सारे अफोर्डेबल्स, What is green line but? ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, रेंडल लाइन एंड डारा। हाँ. So green line is basically posh. नो, ग्रीन लाइन इज बेसिकली चीप। Okay. So green line is cheap. मतलब एक affordable. Cheap का चीज बड़ा 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 है. So affordable. basically green line is affordable and red line is expensive. एक्सपेंसिव। Okay. Green line is more into affordable place where you can live. सिंगल भी आप रह सकते हो, विद फैमिली भी रह सकते हो। रेड लाइन इज ऑल्सो अफोर्डेबल, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा प्राइस आपको हाई हो जाता है वहाँ पे। तो ये आपका एक ऑप्शन है। अगर आप जस्ट अराइव्ड हो दुबई में, आप 1-2 दिन के लिए आप कहीं पे होटल स्टे कर सकते हो, और बहुत सारे अपार्टमेंट्स के नीचे वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है कि यहाँ पे रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पे प्राइस क्या है, रेंट क्या है, सब जगह पे आपको वो मिल जाएगा, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना होगा द फर्स्ट 1 and 2 days। एंड Now how to apply for job? नाउ फॉर अप्लाइंग जॉब्स, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस रख के बताऊंगा कि मैं अपने इनिशियल डेज में, जब मैं दुबई में था, मैं स्टार्टिंग में विजिट पे था, मीटिंग माई सिस्टर्स, मीटिंग माई ब्रदर इन लॉज। तो मैंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जॉब्स कैसे मिलते हैं, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो ऑन माई सेकेंड विजिट, तो मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन था विद माई फर्स्ट विजिट। सो द सेकेंड टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लोर इन मोर। तो काफ़ी सारे वहाँ पे एजेंसीज भी है, और आई डोंट वांट टू नेम एनीवन अगेन, बट मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप अलर्ट रहना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो जाते कि आपके पास जॉब तो आ गया है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली। आपसे काम करा लिया है, अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है तो आपसे 3 महीना काम करा लिए, लेकिन सैलरी टाइम पे नहीं आया, और आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ,
आपके पास दुबई का एमिरेट्स आईडी नहीं आया। एमिरेट्स आईडी होता है कि जो हमारा आज का पैन कार्ड और आधार कार्ड है, इट्स इक्वल टू द सेम। तो आपके पास अगर आइडेंटिटी नहीं है तो आपको ना सैलरी आएगी टाइम पे। सैलरी कोई कोई लोग आपको कैश भी दे देंगे, इन कैश, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अलर्ट रहना, दुबई में या यूएई में कोई भी एजेंसी आपसे पैसे नहीं लेती आपको जॉब देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप XYZ एजेंसी के पास चले गए और वो एजेंसी ने आपको जॉब दे दिया है, तो आपको जॉब मिलने के बाद वो लोग आपसे पैसे नहीं मांगेंगे कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए। मांगने वाली एजेंसीज भी है। तो आपको वहीं पे आपको समझ जाना है कि आप गलत कंपनी या फिर आप गलत लोगों से मिल रहे हो वहाँ पे, क्योंकि जॉब्स आर एंटायरली फ्री। आपको जो पे करना है वो होता है सिर्फ आपके आइडेंटिटी कार्ड के लिए, जो है एमिरेट्स आईडी। एक और चीज़, मेरा एक दोस्त उसके पास वीज़ा था 3 मंथ्स का, और वो एक कंपनी में हायर हो गया, और कंपनी में हायर तो हो गया फॉर स्टोर कीपर पोजीशन, लेकिन वो बंदे से फ्लोर साफ़ कराया गया, वो बंदे से कचरा साफ़ कराया गया, और उसको ये कहा गया कि ये मल्टी टास्किंग होता है, और उसको सैलरी टाइम पे नहीं दिया। उसकी सैलरी कुछ 2000 थी, तो कभी 1000, कभी 1500, और वो जब जब कहा कि मुझे वीज़ा दो, मुझे मेरा एमिरेट्स आईडी दे दो, लेकिन उन्होंने बात टालते टालते 3 महीने निकाल दिए। और लेकिन एक अच्छा था कि उसका पासपोर्ट उसके पास था, तो उसने फिर रिक्वेस्ट किया और उसने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, लेकिन उसने पैसे निकाले, लेकिन पूरे नहीं मिले उसे। लेकिन सब तो निकल ही गया basically। उसने जो इन्वेस्ट किया था यहाँ पे, मतलब दुबई जाने के लिए, वो पैसे उसके निकल गए। सो नेवर गिव योर पासपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। और आप इसको कैसे श्योर करोगे? जब आपके प्रॉपर HR से बात होगी, HR आपसे बात करेंगे, HR आपसे लेटर साइन कराएंगे विच इज़ योर जॉइनिंग लेटर, और वो जॉइनिंग लेटर आपको साइन कराने के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल होने के बाद फिर आपका वो एमिरेट्स आईडी बनता है, और वो टाइम पे आपको अपना पासपोर्ट देना है, क्योंकि अब ये है फुल प्रूफ और गारंटी के साथ कि आप अच्छे कंपनी के साथ हो, और वो लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं जो UAE गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है। और हमारे पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, जो एक होता है लेबर लॉ। अगर कोई कंपनी ने आपको बराबर टाइम पे सैलरी नहीं दिया, या फिर आपको कुछ तकलीफ हो गई, तो वहाँ पे लेबर लॉ भी आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, और बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करता है कि ऐसे ऐसे केसेस थे कि कंपनीज ने सैलरी नहीं दिया, या फिर बहुत सारे XYZ, और लेबर लॉ के तरीके से उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज CV टू गेट अ जॉब? सो नाउ बिफोर अप्लाइंग फॉर योर जॉब्स, सबसे पहला होगा कि आपको एक प्रोफेशनल CV बनाना। बेसिक भी ले सकते हो कि फ्री टेम्पलेट्स, तो आप कोई भी फ्री टेम्पलेट्स ले लो। मैंने भी यही किया था, फ्री टेम्पलेट्स लेके मैंने इसको मॉडिफाई किया था। और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द CV, वो है कवर लेटर। कवर लेटर आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कवर लेटर में बेसिकली आपका पूरा एक्सपीरियंस, और ये कवर लेटर आपका ये कवर लेटर जाता है HR के पास, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि HR भी आपके CV और इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं। अगर आपका CV अट्रैक्टिव नहीं है, और अगर आपका CV मैच नहीं हुआ, तो आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसके CV कभी आपसे भी अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली इट शुड बी प्रेजेंटेबल, और सेकेंडली जो आप सच में हो उतना ही लिखो, उसको एकदम से ही प्रोफेशनल, मतलब आपको ज़्यादा वो सब नहीं करना है, ओवर नहीं करना है आपको। HR विल क्रॉस क्वेश्चन यू, क्योंकि अगर आप जो लिख रहे हो और आपने समझो गूगल में से कुछ फॉर्मेट उठा लिया, उसके वर्ड्स आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, जो आपका पर्सनैलिटी पे नहीं मैच हो रहा है ना, तो द HR विल क्रॉस क्वेश्चन यू, और वो आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा किसको मिलता है, फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस्ड वालों को? अभी ये भी बहुत ट्रिकी और ये भी लक है। कभी कभी एक्सपीरियंस बंदों को बाईपास कर जाते हैं जो नए इनएक्सपीरियंस, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ अलग होते,
क्योंकि एक जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो अपना एक एक्सपीरियंस लेके ही वो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। उसके पास भी आइडियाज़ होंगे, ऑफ कोर्स उसके पास आइडियाज़ होंगे, लेकिन कोई कोई जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास कुछ अलग स्पार्क हो जाता है। हाँ. तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। बट फ्रेशर्स को भी वहाँ पे जॉब मिलते हैं, और जो एक्सपीरियंस फ्रॉम इंडिया, ओके, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पे जॉब मिल जाता है। कोई कोई कंपनीज आपको लोकल एक्सपीरियंस लगता ही है वहाँ पे वो लोग पूछते हैं आपको कि आपके पास लोकल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तो आपको भी वहाँ पे जॉब मिल जाता है। हाउ टू फाइंड जॉब्स का एक जो मेरे से मिस हो गया था वो था कि कंटिन्यूसली स्टार्ट अप्लाइंग, एंड अपनी जो CV और कवर लेटर्स है उसको एज मच एज यू कैन सेंड टू द HRs। जितने भी HR है UAE में, मैं आपको एक और सीक्रेट टिप देता हूँ। ये सीक्रेट टिप ये है कि अगर आपको पता चला कि ये कंपनी में हायरिंग है, ओके, और अगर आप लेट हो गए 1-2 दिन से, या फिर अगर आपको डायरेक्ट ही एम्प्लॉयर के HR से बात करना है, एक सीक्रेट टिप ये है कि आप वो कंपनी में कॉल करो, ओके। वो कंपनी में कॉल करने के बाद आप HR का रेफरेंस ले लो वहाँ से, उनका नाम, उनका नंबर और ईमेल आईडी का। ये एक चैलेंज है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। मैंने कई जगह पे ये अप्लाई किया था मेरे जॉब हंटिंग डेज में, और मेरे लिए फेवरेबल था। आउट ऑफ 10, 7 और 8 ने मुझे एंटरटेन किया, बिकॉज आई यूज़ टू कॉल देम एंड आई यूज़ टू प्रेजेंट माई सेल्फ कि मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे जॉब सर्च में हूँ और आई वुड लाइक टू गेट डिटेल्स ऑफ द HR। तो काफ़ी सारे लोग कहते थे कि नहीं, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, नहीं हुआ तो आप फ़ोन रख दो, फिर आप दोबारा ट्राई करो कोई दूसरी कंपनी में। तो आप HR से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाओ। अगर आपको एक ऐप चाहिए जहाँ पे आप वॉक इन इंटरव्यूज़ और अच्छे जॉब्स के लिए जो आपका जो एम्बिशन है कि मैं अच्छी कंपनी में काम करूँ, ये है एक एप्लीकेशन Indeed। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपका 60% आपका काम ये ऐप के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ऐप इट्स अ वेल नोन ऐप इन द एंटायर UAE, और ये काफ़ी सारे जॉब्स देते हैं एवरी डे वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए, एंड ऑल्सो फॉर अ वेरी वेल प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए भी। वन मोर थिंग, मेरी जो लास्ट जो जॉब लगी है वो है विद दिस ऐप, और ये ऐप आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ देता है, तो आपके बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चैलेंज होता है कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ compete कर रहे हो, मे बी लाइक 100 और 200 मोर, लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। तो लेकिन एटलीस्ट यू हैव एन इंटरव्यू। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 3 महीना मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, आपको ये फीलिंग नहीं आएगी। एटलीस्ट आप जाके आप और खुल जाओगे, एटलीस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस तो आप पॉलिश हो जाओगे। आप इंटरव्यूज दे के चैलेंज रोज लेके आप पॉलिश हो जाओगे। सो बेसिकली दिस ऐप वर्कड फॉर हिम। ओके, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। And this app is not sponsoring this video, sadly, but I'm still helping you guys, and so this is one of the way to find a job in UAE. So is driving license compulsory, and also to speak Arabic, does it add on? Okay, so this is also a very good question, क्योंकि let's say आपके पास सेल्स जॉब है, या फिर आपके पास मार्केटिंग जॉब है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट में, ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, वेरी मस्ट। क्योंकि अगर आपका आउटडोर सेल्स है और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, द कंपनी विल नॉट हायर यू, आपको वो हायर ही नहीं करेंगे। और सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पूछेंगे कि आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो आप कंपनी के लिए बिजनेस कैसे लाओगे, आप कंपनी को कैसे आप मल्टीटास्क करोगे, क्योंकि पता नहीं कभी आपकी मीटिंग होगी एक स्टेशन पे, और अगर आपको रिपोर्टिंग करने ऑफिस पहुंचना है तो आप कैसे मैनेज करोगे। आप वो मेट्रो लेके, बस लेके चल के आप जब तक पहुंचोगे तो हो गया, तो नहीं होगा, ऐसा काम नहीं होता। क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरे से एक बार पूछा गया था कि अगर मैं आपको हायर किया तो आप काम कैसे करोगे। तो मैंने तो वो टाइम पे कह दिया था कि मैं ऐसे आ जाऊंगा, मेट्रो ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उसने मेरे को ये बताया कि नहीं, आपको लाइसेंस ज़रूरी है,
तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ये जॉब के लिए। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है आप वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप ये चीज़ आप वो ऐप में देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे वो लोग मेंशन नहीं Criteria करते, mentioned वहाँ पे वो है। लोग क्राइटेरिया मेंशन करते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड टू स्पीक अरबिक स्पीक अरबिक इज वेरी गुड एडवांटेज। ये एडवांटेज इसके लिए आता है क्योंकि आपको एक तो आपका फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत अच्छे से एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो एट वर्क और क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं इफ़ यू स्पीक अरबिक। एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है इफ समवन नोज हाउ टू स्पीक अरबिक। अभी देखो अभी हम यहाँ पे हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, तो यू कनेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं। जैसे हमने हिंदी कह दिए या फिर जैसे कि मदर टंग मदर टंग में आपने बात कर लिए, आप बहुत फ्री हो जाते हो। इट्स सिमिलर टू दैट, यू कनेक्ट इंस्टेंटली। ये वही मतलब ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अरबिक नहीं आया तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर आ गया तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं आया तो भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी आती नहीं है मेरे को भी बेसिक ही आता है तो So also I want to ask that how strict is Dubai law? law is very strict, okay, and the entire country is following the rules and regulation on daily basis. वहाँ पे लॉ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे आप एयरपोर्ट पहुँचोगे आपको वहाँ पे वो लॉ समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने, और वहाँ पे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, एवरीवन इज एज इक्वल। आपके पास भी राइट्स है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर वर्किंग इन यूएई, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपके पास भी काफ़ी सारे राइट्स है तो जो आप यूज़ कर सकते हो। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ पे कुछ खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते। ड्यूरिंग रमदान, द होली मंथ फॉर द मुस्लिम्स, वहाँ पे आप किधर भी आप रोड पे नहीं खा सकते हो, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। बट जस्ट टू सर्व द पीपल हु आर नॉट फास्टिंग, वहाँ पे फॉर द नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस है जहाँ पे आप अपना लंच या डिनर आप जो भी कर सकते हो। ड्राइविंग अब ड्राइविंग तो मैं ड्राइविंग इज the best thing I can say I have experienced in UAE. The law is very strict. You cannot tease any woman. Women are very strict. Women are very protective, very safe. You cannot abuse anyone. Like no ear teasing. No ear teasing. No abusing each other. No staring. वहाँ पे सब चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। आप वहाँ पे कुछ भी आप क्राइम नहीं कर सकते हो। अगर आपने किया भी आप जल्दी पकड़े भी जाओगे 24 आवर्स के अंदर आप पकड़े जाओगे। तो so now how much salary is required to live a decent lifestyle, so for bachelors and for family? फॉर बैचलर्स तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक मिनिमम सैलरी एक 3,000 की सैलरी है आपकी इन दिरहम्स, तो आप एक बेसिक लाइफस्टाइल आप वहाँ पे जी सकते हो, जिसमें आप सेविंग भी कर सकते हो और आप सेविंग कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ वो 3,000 के सैलरी में आप वहाँ पे सेविंग्स कर सकते हो। आप अपना सब कुछ वहाँ पे खाना पीना रेंट, आप घर भी बेच सकते हो। तो ये घर पे पैसा बेच सकते हो, घर पे भी पैसा बेच सकते हो, वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो और ये पॉसिबल है। तो एंड फॉर फैमिली ऑल्सो इट्स वेरी एंड फॉर फैमिली ऑल्सो इट्स पॉसिबल। जैसे कि अगर आपकी सैलरी होगी कम से कम 5,000 4,000 भी प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे घर लोगे। तो आप अपनी फैमिली में से अगर आपको अपनी वाइफ को लाना है, बच्चों को लाना है, आप कर सकते हो। ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। और प्लस फिर 2 जन काम भी कर रहे हो तो आप और अच्छी लाइफस्टाइल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो नाउ बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली से आज तक कभी अलग हुए ही नहीं और ऑल ऑफ अ सडन ओवरसीज जाना। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड मेंटली कितना स्ट्रांग होना है। इन 2 लाइन्स यू फिनिश इट। फर्स्ट थिंग, आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर करो कि वहाँ पे आपको जो भी होगा आप अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और यहाँ से जब आप फैमिली से दूर जाओगे, वो फैमिली अटैचमेंट और ये सब कुछ आपको बहुत हॉन्ट करेगा। जैसे कि आपको बहुत सारे इमोशनल आप बहुत इमोशनली वो हो जाओगे इन द बिगिनिंग डेज। लाइक जैसे कि वो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हाँ, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है, वो सब मैंने भी फेस किया हूँ। मैंने तो इनफैक्ट मेरी सिस्टर को कॉल किया था आई थिंक राइट।
मैंने कॉल करके बताया था कि शायद मेरे से होगा नहीं ये। आई एम कमिंग बैक। हाँ। मेरे को तेरी याद आ रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शायद मेरे से ये होगा नहीं, क्योंकि हाँ। मैंने अपना फील्ड चेंज किया था, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो लेट्स एक्सपीरियंस इट। तो पॉजिटिव प्लस रहो। क्लाइमेट आल्सो टुक अ बिग टोल ऑन यू। क्लाइमेट, क्योंकि मुझे साइनस का भी इशू रहता है, तो क्लाइमेट ऑल्सो वॉज द वेदर वॉज एंटायरली डिफरेंट। हाँ, आपको वहाँ पे 50 डिग्रीज में बाहर जाना है, 50 डिग्रीज, और आपको ये सब एक्सपीरियंस करना है। तो ये सब इन ऑल इट्स अ मिक्स फीलिंग। प्रॉब्लम पीरियड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ 1 जैसे मंथ के जैसे, बाद हाँ। 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अर्न करोगे, हाँ। जैसे आपके पास पैसे आएंगे और आप After देखोगे first salary. आफ्टर फर्स्ट सैलरी आपको, जब अगर आप इंसेंटिव्स भी आपको मिलते हैं कंपनीज में, तो जब आपको पैसे ऐसे आएंगे इतने सारे, तो आपका जब लाइफस्टाइल चेंज होगा, हाँ। आप जब अपना लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखोगे, तो आपको ये सब बॉन्डिंग आप सबको आप साइड में रख दोगे। एंड गाइस, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू एडवाइज यू ऑन। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, एंड इफ़ यू आर जस्ट 10th पास विच इज़ SSC, और 12th पास HSC, और अगर आपको लग रहा है कि आपको वहाँ जाके आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आप कोई भी एक कोर्स कर लो। तो वो कोर्स करने से आपके पास एक नॉलेज होगा और आप थोड़े बहुत और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये एक मेरा आपसे एडवाइस है। ओवरऑल में व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दुबई? कंप्लीट शॉर्ट में इन 1 or 2 सेंटेंस कवर। See guys, overall मेरा experience, I can say I have no regrets. Okay, I do miss my family, I do miss my friends and everyone over here. But my personal experience, I have grown professionally, I have grown mentally, I have grown financially. मैं आपको ये बताऊंगा कि working in abroad or working in overseas, overall it's been a very good experience for me. My journey from zero, from nothing as in, because मेरा वो नया experience था, so I have grown, I have explored more, और And yeah, stay away from scam. and stay away from scam. So yeah, So this is it guys, now we are wrapping up. yeah, We had fun shooting, okay? there's a lot of fun behind the scenes. Behind the scenes बहुत सारे हैं। हंस-हंस के ना आला ना निकल गया। See, So- basically it is very difficult to sit and talk with your brother so formally. Hmm. Okay, and Yeah. especially when we have our own mother tongue, और उसमें हम हिंदी में बात कर रहे हैं, उसको फ्रेम कर रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, so it is really very funny. So overall now we'll wrap. I hope this video helps you. और अगर आपको अपना करियर बनाना है, आपको अगर फ्यूचर में कुछ काम करना है, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस ब्लॉग। और दिस इज इट, व्हाट एल्स? And that's it guys, like हमने बिगिनिंग में आपको मेंशन किया था कि दिस वीडियो इज ओनली द डूज एंड डोंट एंड शेयरिंग द एक्सपीरियंस, just to share our experience with you. योर एक्सपीरियंस। आपको यस शेयर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि कैसा होता है वहाँ पे। आई होप यू लाइक इट, और अगर नहीं भी पसंद आया तो भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो इट्स लाइक जस्ट अ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. So that's it. Okay. And thank you for all the love you have given in the previous video. एग्जैक्टली। And it was लेकिन फिर really good. सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? It was I'm it was a getting good good it was a response. good engagement Yeah. with the video. So thank you for all your support. Yes. So okay, fine guys. Now good night and Good night, guys, and do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Smriti's Diary. Till then, take care and take care, guys. See good you. night. Good night. Bye bye.